लुकिंग अराउंड में हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड हमारा थर्ड चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, तो डाइजेशन कैसा होता है ये हम देखेंगे डिफरेंट टेस्ट को लेकर। तो देखते हैं पहला आंसर क्या है। हाउ मैनी डिफरेंट बेसिक टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाई। तो ए है 4। हम 4 अनेक टेस्ट जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, स्वीट वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो याद में रखना है आपको। वी ऑल्सो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेसिक टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाई विच आर दी। तो बेसिक कौन से हैं 4? तो है सॉल्टी, सार, बिटर और स्वीट, जो अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड है नेम सम फूड आइटम्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग एंड टेस्टिंग देम। तो कभी कभी क्या होता है, हम जैसे चाय पी कर अलग से पी सकते हैं बट चाय पी के टेस्ट नहीं बता सकते, तो हम स्मेल करके भी बता सकते हैं कि कहीं वो झूठा ना हो जाए। तो हम स्मेल से भी पता लगा सकते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं वो? तो है अनियन, गार्लिक, टी, कॉफ़ी, ऑरेंज, चीकू और इत्यादि फ्रूट्स। तो हमें पता चल जाता है ये फ्रेश है। वी लाइक टू ईट सम टाइप ऑफ फूड एवरी डे। रॉन्ग, हमको सेम नहीं पसंद है, हमको डिफरेंट पसंद है। तो नेक्स्ट है हमारा व्हेन डज आवर माउथ वाटर। जब हम when we see or smell one of our favorite food items, our mouth waters. List 5 things that you can eat and describe their taste. तो आपको लिखना है बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हुआ 6 का। तो आपको लिखना है कि क्या आपको पसंद है, कौन सी टेस्ट चीज़ आपको भाती है और कौन सी आप खा पाएंगे जम के। तो वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ फूड और डिफरेंट वंस, व्हाई? तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आपके अलग होंगे। जैसे मुझे तो नहीं पसंद है, आई डू नॉट लाइक वन सेम टाइप, आई लाइक डिफरेंट बिकॉज it stimulates my sense of eating. Okay, I get that energy with different food. तो 8th है हमारा, if few seeds of soft anticid are put on your mouth, would you like to able to distinguish it with eyes closed? How? Yes, I can identify soft any seed with my eyes closed due to its smell. और बच्चों अगर मैंने उसको सौंफ को मेरे मुंह पे रखा तो एक ठंडी सी ज़बान हो जाएगी मेरी, तो एक ठंडाई मुझे पहुंचेगी, तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आपने सौंफ ही दी है अगर मेरे आंखें बंद है तो भी। 9th वाला है वी कैन आइडेंटिफाई गार्लिक विथ इट्स स्मेल। तो यस, स्मेल से ही पता चल जाता है इन्होंने गार्लिक खाया, इन्होंने अनियन खाया है खाने के बाद। तो जैन लोग जो होते हैं वो इनका ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। 10th है वी कैन नॉट मेक आउट द टेस्ट ऑफ लेमन जूस विथ सच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट। तो रॉन्ग, नहीं, हम कितना भी एक बूंद भी हो। तो पेज नंबर 18 यहाँ फिनिश होता है। हम ज़रूर पता लगेगा कि ये लेमन का आपने घोल बना के दिया है। जब आपको चक्कर आता है तब आप इसको अवश्य ले, आपको बहुत ज़्यादा इसकी अनुभूति होगी और आपको परिणाम इसके जल्द से जल्द मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेते हैं 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट ऑफ सम आइटम्स कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट च्यूइंग देम। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, राइट।
सॉल्ट एंड शुगर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय स्मेलिंग देम रॉन्ग। सॉल्ट को कैसे स्मेल करेंगे, आप तो ऐसे ही देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना, स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, देख के ही पता चल जाएगा। 13, नेम 3 फूड आइटम्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, शुगर केन, शुगर, हलवा, बनाना। तो ये सब स्वीट है ना। तो नेक्स्ट है आर सार इन टेस्ट, तो है लेमन, लेमन, फिर रोम, मैंगो, टेमरिन। आर स्पाइसी इन टेस्ट, तो है चिली, क्लोव, ब्लैक पेपर। आर बिटर इन टेस्ट, तो है जैसे कारेला, बिटर गॉर्ड, कॉफ़ी, फेनुग्रीक सीड्स। फिर है आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्मेल, सो दैट इज ऑरेंज, चिली, टी और गार्लिक। इनके खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि इर्द गिर्द आपके यहाँ रखा है। 14th वाला क्वेश्चन बच्चों, व्हेन वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड आर नोज गेट्स ब्लॉक हो जाता है। विथ ब्लॉक्स आर सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल बंद हो जाता है। द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द complete food. That's why food does not taste good when you have a cold. तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। Why are we told to hold our nose before taking a medicine? ताकि आपको स्मेल ना जाए और टेस्ट भी ना जाए। तो sense of smell helps in getting complete taste of the food. We generally do not like taste of medicine, so closing the nose helps us somewhere to hide the taste. तो इसका टेस्ट हमारा हाइड हो जाता है बच्चों। चलिए अभी हम देखेंगे कि टंग के प्रकार कितने हैं, कैसे हैं। पेज नंबर 19 पे देखेंगे। 16 वाला क्वेश्चन है, टंग इज अ सेंस टू टेस्ट। 17 वाला, taste can be identified on every part of the tongue, wrong. On which part of the tongue salty and sour taste can be identified? B, left and right. 19, fourth side of the tongue can be identified sweet taste quickly, front. Okay, तो बैक साइड ऑफ द टंग आइडेंटिफाइज बिटर टेस्ट, तो होगा राइट। तो फ्रंट साइड जो टंग की है वो आइडेंटिफाई स्वीट करता है, फिर पीछे 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 मेन टेस्ट आपको पता चल जाता है। तो फ्रंट साइड होता है, आपको याद रखना है। आंसर बी, लेफ्ट एंड राइट साइड, है ना। टेस्ट कैन बी आइडेंटिफाई on putting a food item under the tongue or the lip, we can identify the taste quickly, तो वो है wrong. Wipe your front part of your tongue with the help cloth so that it is dry. Put some sugar, आप शक्कर रखिए, जैगरी रखिए, गोल्ड रखिए। Could you be taste anything while? No, I could not taste anything because there is no saliva on the tongue. 19 में यहाँ पे हमारा यहाँ ख़त्म होता है। Let's take another page. तो वो कहते हैं कि जब आप अपना सलाइवा निकाल देते हो तब हमें कोई भी टेस्ट की परिभाषा नहीं होती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 20 पे। वाई तो हो गया, अब है 23 हमारा। We can have many tiny bumps on the surface of the tongue, right. It is difficult to describe the taste of any food items, right. Describe the taste of following: tomato, sweet, sour and juicy; onion, pungent; then sweet and nice smell, soft, sweet and nice; pungent is onion. Okay,
गार्लिक इज बिटर एंड पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट है, कैसा है? पंजेंट। क्यों? क्योंकि अजीब सा अटपटा सा स्मेल आता है अनियन में, गार्लिक में, इसलिए पंजेंट आपको ये वर्ड याद रखना है विद स्पेलिंग। ये पूछा जाएगा क्योंकि स्वीट सार जूसी आपको पता है। व्हाट इज अ सलाइवा? सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस इन आवर tongue. It helps us to identify the taste after eating. Next, after eating, which of the following items does one say? तो सी वाला चिली। जब चिली खाते हैं तो अच्छी खासी हमारी आवाज़ें निकलने लग जाती है बच्चों। 28 देखते हैं बच्चों। We should chew the food properly, right? If we chew a piece of roti, only few of the 4 items or the shallow it, there is no change in the sense, in the taste, and we can chew it, right? तो जब आप एक च्यू करते हो पीस ऑफ रोटी, फिर स्वॉलो करते हैं तो उतना चेंज नहीं होता है टेस्ट में, राइट? और आपको च्यू करना है प्रॉपर्ली, तो बराबर है। तो च्यू करने के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस यहाँ पे बच्चों दिए हैं। च्यू अ पीस ऑफ रोटी 30 और 32 टाइम्स इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द टेस्ट। वाई? इफ़ यू च्यू द रोटी प्रॉपर्ली 30 से 32 times, it tastes sweet because it breaks into small pieces and mixes with the saliva and gets partially digested, due to which the starch present in the roti breaks into sugar and it tastes sweet. तो देखो वो कहते हैं ना, घर की रोटी बहुत ज़्यादा मैडम मीठी लगती है। तो हम क्या करते हैं, घर का खाना ही खाते हैं मैम, हम बाहर का नहीं खाते। इसलिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चलिए घर की रोटी खाते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं, न जाने क्या क्या मिलाया होगा। Imagine you are eating something hard in the green guava, which kind of change takes place in it from the time we bite a piece and put it in your mouth to swallow it. When I bite off piece of guava, it is hard and may taste somewhat bitter. After chewing some time, it becomes soft and sweet. तो ऐसा होता है। अगर आप गुआवा का टुकड़ा भी खाएंगे तो पहले आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा बच्चों, और फिर इसके साथ हमारा ये 20th पेज ख़त्म हो रहा है। फिर जितना आप च्यू करेंगे उतना वो स्वीटर और स्वीटर लगेगा। तो इसके साथ हमारा यहाँ तक का सफ़र ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट पेज के साथ, 21 पेज के साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। लर्न कीजिए, आंसर्स लिखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।